जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का अपना जो फर्स्ट शिफ्ट में 8 जनवरी को एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित जो आज एग्ज़ाम में क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। देखिए आज एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था विज्ञान का था, भूख और प्यास का केंद्र। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो भूख और प्यास का केंद्र माना जाता है हाइपोथैलेमस। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था जीके का है। सरल क्वेश्चन पूछे गए थे एमपी जीके से कि जय विलास महल कहाँ पर स्थित है। तो ये तो सभी के लिए पता होगा कि जय विलास महल कहाँ पर है, ग्वालियर में। ग्वालियर आपका सही आंसर था। और एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर जिले में है। ये नौरादेही अभ्यारण्य जो है 2-3 जिले में है, लेकिन मेन जो माना जाता है वह सागर जिले में माना जाता है। तो सागर आपका सही आंसर होगा। और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था, ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए जो त्रिपुरा था ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था और ये पूर्ण राज्य कब बना था। तो 1972 में त्रिपुरा आपका जो है पूर्ण राज्य बना था। तो जो है ये आपका इंडिया जीके से पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन था। चलने फिरने में कौन सी पेशियां जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं चलने फिरने में। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी पेशी का जो है होती है रिस्पॉन्सिबल, तो कंकाली पेशी। कंकाली पेशी आपका सही आंसर है। ये भी आपका विज्ञान से है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम आपके लिए बताना था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। विटामिन डी का रासायनिक नाम माना जाता है कैल्सीफेरोल। आपका सही आंसर है कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका डेसिबल आपका सही आंसर होगा। डेसिबल राइट आंसर है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपी जीके का ये क्वेश्चन पूछा गया, तानसेन की समाधि है कहाँ पर, ग्वालियर में। तो ग्वालियर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है। देखिए ये पूछा गया था कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है बालाघाट में। अब ये आप जो है यहाँ पर जो पक्का पता नहीं है कि मध्य प्रदेश का पूछा था या फिर पूरे भारत का पूछा था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बता दिया कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़। अगर मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो बालाघाट को। अगला क्वेश्चन था कि जौहर महल किसने बनवाया था। ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि जौहर महल आपका कहाँ पर है, भोपाल में है। और कुदसिया बेगम जो थी इन्होंने जौहर महल इसको बनवाया था। और क्वेश्चन नंबर 11 था ये जीके का, एमपी जीके के बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चंबल नदी का उद्गम है कहाँ पर है। चंबल नदी का उद्गम आपसे पूछा गया था, जो कि जानापाव इंदौर आपका सही आंसर था। जानापाव इंदौर इसका जो है उद्गम स्थल माना जाता है चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 12 था कि कबरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमपी जीके का। कबरा की गुफाएं ये पूछा गया था आपका, तो ये है राजगढ़ में। कहाँ पर, राजगढ़ आपका सही आंसर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए होलकर वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो मल्हार राव होलकर आपका सही आंसर होगा। यानी कि आपका जो मल्हार राव होलकर जी थे इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। और सास बहू का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका है कहाँ पर, ग्वालियर में। ग्वालियर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। और हीरे की खानें कहाँ पर हैं, ये जो है पन्ना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था हीरे की खानों से संबंधित, तो ये आपकी पन्ना ज़िले में है। पन्ना ज़िला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए भूतों का मेला, ये आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में लगता है जिस भूतों का मेला कहा जाता है, ये कहाँ पर लगता है, तो ये आपका बैतूल ज़िले में। कहाँ पर, बैतूल आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बैतूल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। तो कौन थे, विष्णु श्रीधर यहाँ पर, और आगे भी है और क्या है, विष्णु श्रीधर, ये इतना याद था। तो विष्णु श्रीधर थे जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपका विज्ञान से है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये खोजा था चार्ल्स, यहाँ पर ला है, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेविरन जो थे, इन्होंने मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है, कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है, तो माइक्रोन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। पूर्वी जिला, देखिए अब पूर्वी जिले के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से विकल्प दिए थे ये पता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला एक सिंगरौली माना जाता है। पूर्वी जिले के अंतर्गत आता है सिंगरौली जिला। 8 जनवरी 2022 में जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, इसमें MP जीके और GS से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं। ये विवेक सागर हैं जो ये MP से संबंधित MP से हैं और किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका सही आंसर होगा हॉकी, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चित्रगुप्त, यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर बताना है, ये कहाँ पर है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था MP GK का, ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका खजुराहो में है, तो खजुराहो राइट आंसर होगा। तेली का मंदिर जो है कहाँ पर है, ये बताना है। तेली का मंदिर आपके लिए बताना है, तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में, ग्वालियर आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1962 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चूलिया जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बना है। चूलिया जलप्रपात, तो आपका सही आंसर है चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, चूलिया जलप्रपात। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश प्रथम रेप्टाइल पार्क कौन सा है, कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। इसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है, पन्ना में। पन्ना आपका सही आंसर है, पन्ना राइट आंसर होगा। देखिए पन्ना से संबंधित आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हीरे की खानों से संबंधित, जो कि पन्ना जिले में है। तो पन्ना से संबंधित आपके दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बरमान का मेला, ये आपसे पूछा गया है कहाँ पर लगता है। बरमान का मेला, तो आपका सही आंसर होगा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है गोटमार का मेला, ये बताना है ये कहाँ पर लगता है, गोटमार का मेला। तो गोटमार का मेला आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लगता है कहाँ पर, छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है उर्दू अकादमी कहाँ पर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर, भोपाल में। तो भोपाल आपका यहाँ पर विकल्प जो है भोपाल राइट आंसर होगा। देखिए आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है, यहाँ का लोक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र का माना जाता है, लेकिन जो लावड़ी नृत्य है ये आपका मालवा में भी होता है। कहाँ पर, मालवा में। लेकिन आपसे अगर पूछा गया महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो लावड़ी आपका सही आंसर होगा। अजंता की गुफाएं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से संबंधित दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, और अगर पूछा जाए किसके द्वारा ये बनवाई गई थी, तो गुप्त शासकों द्वारा इन गुफाओं को बनवाया गया था। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं। जागेश्वरी देवी का मेला या मंदिर ये जो है कहाँ पर है, ये आपको बताना है।
तो ये जो मंदिर है या मेला ये आपका अशोकनगर में, कहाँ पर, अशोकनगर आपका सही आंसर होगा। मराठी अकादमी कहाँ पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। मराठी अकादमी कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13 है और आपका सही आंसर है ये आपका कहाँ पर है, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, लीला जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ की रहने वाली हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लीला जोशी। और ये जो है रतलाम आपका सही आंसर होगा, रतलाम राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है मालवा उत्सव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मालवा उत्सव कहाँ पर हुआ। देखिए जो मालवा उत्सव हुआ है ये 2021 में हाल ही में अभी हुआ है, कहाँ पर, इंदौर में। इंदौर आपका सही आंसर होगा, इंदौर राइट आंसर है। अभी अपन ने यहाँ पर जीके के पढ़े, एमपी जीके और जीके से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम विज्ञान के लेकर आए हैं, तो चलिए। विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार कितना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1400 ग्राम, ये जो है आपका सही आंसर होगा। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था, अब आपका जो है सेकंड शिफ्ट में विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, तो एस कार्बिक अम्ल आपका सही आंसर होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम। आप जो है विटामिन के पूरे रासायनिक नाम याद कर लीजिए, हर पेपर में आपका जो है इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो विटामिन के नाम आप रट कर जाइए एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ये आपसे ये सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विज्ञान के। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किन्होंने, अल्टमान ने। कब ये की थी इन्होंने, 1886 में। कब की थी, 1886, याद रखिए 1886 सही आंसर है। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्य सोना किसे कहा जाता है। द्रव्य सोना किसे कहा जाता है, तो ये आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका यहाँ पर सही आंसर है, इसको द्रव्य सोना कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये पूछा गया है एक्सरे की खोज किसने की थी। तो ये तो सभी के लिए पता होगा, सरल क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक्सरे की खोज की थी विल्हेम रॉन्टजन जी ने, तो विल्हेम रॉन्टजन आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दाब का सूत्र से संबंधित, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था आपका, तो दाब से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसका सूत्र पूछा था, क्या है इसका सूत्र। इसका आंसर अभी जो है मिल नहीं पाया है, जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता, और इसकी जो खोज की थी हेनरी बेकवेल जो थे, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 23वां क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, और ये कहा जाता है किसको, यह कहा जाता है किसको, टाइटेनियम को। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा। कोशिका का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये विज्ञान के आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, 8 जनवरी यानी कि आज ही। तो आपका सही आंसर है कोशिका का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, साइटोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। साइटोलॉजी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि यहाँ पर लिखना था किस नदी को 2 भागों में बांटती है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, माही नदी। माही नदी याद रखिए। आपका एक और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, चंबल नदी से संबंधित। चंबल नदी जो कि जानापाव से निकलती है, इंदौर जानापाव इसका उद्गम माना जाता है, तो नदी से भी आपका दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। ये क्वेश्चन थे अपनी जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के आपके लिए हम पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।